वेलकम एवरीवन। आज हमने बात करी थी कि हम थोड़ा सा इसका मतलब प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं कि यार इस लैंग्वेज को हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कैसे इसकी स्टार्टिंग करेंगे और आगे हम इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं हम उनको भी देखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप VS स्टूडियो अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो हम अभी अपने VS स्टूडियो के इंटरफेस पे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नया फ़ाइल बनाना है। यहाँ पे मैंने Ctrl+N से अपना न्यू फाइल बना लिया। अब इसके बाद मैं इसको सेव करूँगी। तो आप क्या करिएगा कि आप ना एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा डेस्कटॉप पे HTML नाम का, ताकि हम उसमें अपनी सारी फाइल्स को रख सकें। जो भी हम बनाते जाएंगे तो वो हम उसमें अपना डालते जाएंगे। तो अब मैंने अपने डेस्कटॉप पे HTML का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं अपना फाइल नेम डालने जा रही हूँ। तो यार मेरा फर्स्ट कोड है ये हमारा, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट लिखने वाली हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप फर्स्ट के बाद डॉट के बाद जो एक्सटेंशन आप देने वाले हो, या तो वो आप HTML दे सकते हो या फिर आप वो HTM दे सकते हो। इसके अलावा आप नहीं दोगे, क्योंकि हम इसमें HTML का कोड लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डॉट HTML लिख सकते हैं, या तो HTM सिर्फ लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैंने इसको अपने HTML के साथ मैंने अपनी जो फर्स्ट फाइल है सेव कर ली है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका मतलब इन बिटवीन आपको डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यार ठीक है, मैंने अपना फाइल बना लिया, तो अब इसके अंदर मुझे कैसे कोडिंग की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखनी है। आप हर HTML फाइल में उसको फर्स्ट लाइन पे आपको लिखना मैंडेटरी है। तो आप देखिए इसमें करना क्या है कि मैंने अपना ये लिया और ये जो है ये वाला टैग ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, डॉक टाइप HTML। ये वाला जो टैग है ना, ये क्या बताने वाला है, ये बताने वाला है कि जो आप कोड लिख रहे हो, HTML का कोड लिख रहे हो, वो HTML5 वर्जन का है। तो ये आपको डॉक टाइप HTML ये बताएगा आपकी फ़ाइल के बारे में कि यार ये HTML5 वर्जन की कोडिंग लिखी है हमने यहाँ पे। और ये कैसे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाली लाइन। आपको अपने हर कोड में ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। और इसके ये फ़ायदे हैं कि यार पता क्या होता है कभी कभी कि हमने HTML कोड लिख लिया तो किसी एक ब्राउज़र पे कुछ और तरीके का दिख रहा है, हमारा जो इंटरफेस दिख रहा है हमारा वेबसाइट का, और दूसरे ब्राउज़र पे कुछ और तरीके का दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये वाला टैग अपने कोडिंग में इंक्लूड करते हैं डॉक टाइप HTML, तो यहाँ पर ये होगा कि आपका जो भी किसी भी ब्राउज़र पे जो भी आपका मतलब इंटरफेस आ रहा होगा आपकी वेबसाइट का, वो आपका हर ब्राउज़र पे सेम इंटरफेस आएगा और उसमें कोई भी मतलब आपको 19-20 नहीं मिलने वाला, सेम मिलेगा। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये वाला डॉक टाइप HTML वाला टैग। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इसके बाद आपको HTML ये वाला कोड, ये वाला जो टैग है, ये वाला टैग आपको हर फाइल में लिखना है HTML। तो ये वाला जो पहला वाला है ना, ये आपका क्या होगा, स्टार्ट टैग, इसे स्टार्ट टैग बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है इसे क्लोज टैग बोलते हैं। जो भी आप टैग स्टार्ट करोगे तो उसको आपको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये // जो होगा आपके टैग में वो ये बताएगा कि ये क्लोज टैग है आपका। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारी जो HTML का पूरा कोडिंग होगा ना, उसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो हेड होगा और एक बॉडी होगा। तो अब हेड और बॉडी का क्या मतलब होगा, मैं अभी कोड यहाँ लिख देती हूँ, लेकिन जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे ऑनलाइन तो उसमें देखेंगे कि यार हेड है क्या एक्चुअल में और बॉडी क्या दिखा रहा है, मतलब बॉडी में हमने जो लिखा वो कहाँ दिख रहा है और हेड में जो लिखा वो कहाँ दिख रहा है। तो अब हेड कैसे लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेड लिखना है, तो मैंने हेड का लिख दिया यहाँ पे, तो मेरा स्टार्ट टैग आ गया और क्लोज टैग दोनों आ गए हैं। तो अब हेड के बीच में मैं लिख देती हूँ यार माई वेब पेज। ठीक है, ये लिख दिया मैंने माई वेब पेज। अब मैंने हेड लिख दिया है। हेड के बाद ये जो हेड है ना, हेड के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि यार ये जो है हमारा माई वेब पेज, मैंने ये लिखा है, ये मैं टाइटल में देना चाहती हूँ, मतलब हेड में और हेड के अंदर भी, लेकिन मुझे ये टाइटल में देना है। ठीक है, तो मैंने ये टाइटल में लिखना है, तो टाइटल में लिखा। और अब मैं ये सब क्यों कर रही हूँ ना, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन अभी आप देखिए कि यार हमें शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल अपना बना लिया हेड के अंदर। टाइटल हमेशा और हमेशा हेड के अंदर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हेड के बाद हमारा आता है बॉडी का पार्ट। बॉडी के लिए लिखेंगे हम अपना टैग लिखेंगे, स्टार्ट टैग और क्लोज टैग। बॉडी के लिए लिख लिया मैंने। अब बॉडी में मुझे क्या लिखना है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक H1 नाम का वो बना रही हूँ टैग, मतलब ये है हेडिंग नंबर 1। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है,
माई फर्स्ट वेब पेज। थोड़ा सा सब लंबा कर लेते हैं। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, इज़ इट फाइन? ये सर इट इज़ फाइन नाउ। ठीक है यार, मैंने अपने बॉडी पे लिख लिया और हेड में कुछ कुछ कंटेंट डाल दिया मैंने। अब मैं देखना चाहती हूँ कि यार ये कैसे डिस्प्ले होने वाला है, तो उसको देखते हैं एक बार। तो ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वो देखती हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक HTML नाम की फ़ाइल बनाई थी, ये फ़ोल्डर बनाया था HTML का, और इसके अंदर ये रहा हमारा कोड। तो अब मुझे क्या करना है, ये मुझे अपने एक ब्राउज़र के साथ ओपन करना है। जो भी ब्राउज़र आपका हो, आपके पास क्रोम है, जिसके साथ भी आप ओपन करना चाहो। तो मेरे पास फायरफॉक्स है, तो मैं उसके साथ ओपन कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक देखिए, ये जो मैंने माई वेब पेज लिखा था, माई वेब पेज, तो ये देखो कहाँ आया है। मैंने जो हेड में लिखा था टाइटल के अंदर, तो ये हमारा हेड है। ये वाला जो पार्ट है ना, वो हेड है हमारा। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्ले हम करेंगे ना अपनी वेबसाइट के, तो ये हेड का यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैंने हेड के टाइटल में लिखा था माई वेब पेज, तो वो यहाँ पे हेड में डिस्प्ले हो रहा है। ये समझ में आया आपको कि हेड कहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है? तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, वो हेड है। यहाँ पे हेड के अंदर जो भी लिखेंगे हम, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब ये जो वेलकम एवरीवन टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ रहा है, ये हमने कहाँ लिखा था? ये हमने बॉडी में लिखा था। तो आप बॉडी में जो भी चीज़ लिखोगे, वो आपका जो ये जो पूरा वेब पेज है, वहाँ पर वो शो होगा। और H1 क्या है? H1 एक हेडिंग है ना? तो हेडिंग है, तो उसके बाद उसके बारे में तो हम आने वाले लेक्चर्स में डीप में पढ़ेंगे। तो इतना आप समझ लीजिए कि बॉडी में जो भी आप लिखोगे, तो ये वाला जो आपका पूरा जगह है, वो बॉडी का यहाँ पे शो होगा। और जो भी आप हेड में लिखना चाहते हो, जो भी आप हेड में लिखोगे, तो वो आपका इतनी छोटी सी जगह में शो होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। और ये जो कोड है वो भी आपको समझ आया होगा। जो भी आपकी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सेक्शन में।